बेताल्लुक जिंदगी अच्छी नहीं, फ्रैंकनेस तो और भी अच्छी नहीं है, भी बाकी कोरोना का वजूद, इतनी बेफिक्री भी अच्छी नहीं, अभी एहतियात है और भी ज़रूरी। आ रहे हैं वासे चौधरी। सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बेबी पिंक प्यारे चोने चुन्ने काके से लग रहे हैं। हाय हाय हाय। ये बेब जो है वो घर वाले यार ये मजबूरी ने किया होगा। तो करे सबको करना चाहिए ये। बिल्कुल। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੌਧਰੀ ਨਾ ਪੰਜਾਂ ਵਾਲੇ ਠੀਪੇ ਬਹੁਤ ਜਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ऐसी बात नहीं है, इंतहाई ज़हीन आदमी है। अच्छा जी। हाँ, भाभी ने पूछा इस मर्तबा सालगिरह पर क्या करेंगे, तो आराम से कहने लगे इस मर्तबा इस अजीम हादसे पर 10 मिनट खामोशी करेंगे। क्या बात। एक बच्चे तो चॉकलेट खा रहे थे, वासे पे कहते ना खाया कर चॉकलेट, तेनों नुकसान होएगा। तो कहते मेरे दादा दी उम्र 130 साल सी, कहते वो भी चॉकलेट खांदा सी, कहते नहीं वो अपने काम ना काम रखदा सी। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮੰਗੇਤਰ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਡੇ। ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਬਿੱਲ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ। फोन कॉल आई किसी लड़की की। अच्छा। हाँ जी, बड़े रोमांटिक हो गया लगे हेलो। तो उसने आगे से पूछा आप कमवारे हैं? कहते नहीं यस। अगो कहती मैं आपकी बीवी बोल रही हूँ, शाम को मुलाकात होगी। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। मिनिस्टर फॉर एनर्जी हैं पंजाब के अंदर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब डॉक्टर मोहम्मद अख्तर मलिक। और उनके साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मास्टर्स इन सोशियोलॉजी लेकिन अब कर रही हैं मॉडलिंग, मोहतरमा तूबा खान। वेलकम टू द शो जी। Thank you आज so बड़ा much. खुशी का दिन है कि मेरी फेवरेट मॉडल तशरीफ लाई हैं। अच्छा जी, वाह और वाह। एक बहुत ही प्यारा शेर लाया हूँ जी मैं डॉक्टर इरशाद। साहब के लिए। इरशाद इरशाद। आ गए हैं डॉक्टर अख्तर मलक। हाय हाय बे आ गए हैं डॉक्टर अख्तर मलक। मलक सेव करते हैं एनर्जी मुल्क की। और डॉक्टर साहब उनको भी तो चाहिए जो रात दिन पैदा करते हैं एनर्जी मुल्क की। वाह 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 वाह। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ हाय 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 हाय। ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ, ते नहीं मेरे नाल खिलौना। वाह। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ, ਮੈਂ ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਅਲਫ ਦਾ ਪਾਂਦੀ ਬੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ नाल ਨਾਲ खिलौना। वाह वाह। वो बेवफा मुझसे भी धोखा कर गई, हाय हाय। वो मुझे डराती थी मैं समझता था खुद डर गई। डर गई। हाय मेरी हाय। महबूबा खूबसूरती में फंस आने ही वाली थी, अचानक जजेस की नजर उसके पाँव पे पड़ पड़ गई। गई। बहुत अच्छे। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है सर? अल्लाह का शुक्र जी, आप ठीक हैं जी? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं सर, फर्स्ट क्लास। एनर्जी कैसी चल रही है? एनर्जी जी पूरी हो गई जी हमारे मुल्क की इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ जी, उन बाहर भिजवा दी। अब भिजवा सकते हैं, लेकिन ये कि अभी पहले हमारी जो इंडस्ट्री बंद पड़ी है उसको हम चलाना चाह रहे हैं। वो कैसे चलेगी सर? ये किक मार के। इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री जो है देखें, पिछले जो उधार थे वो चुकाने लगे हैं। अभी ये कोरोना की वजह से सारी चीज़ें रुक गई हैं। अदरवाइज़ जो प्रॉपर्टी वाले थे इश्यूज़ उनको हमने रिज़ॉल्व किया था। इसके लिए इंडस्ट्री के लिए एक पैकेज का ऐलान किया था। हमारे ये एहसास कफ़ालत प्रोग्राम का था। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और जो बेरोज़गार लोगों के लिए कारोबार शुरू कराने के लिए जो पैकेज का ऐलान था, इसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट थे जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी में चेंज आने वाली थी। लेकिन ये थोड़ा सा पूरी दुनिया पे कोरोना का इम्पैक्ट आया है और पूरी दुनिया को फेस करना पड़ रहा है, तो पाकिस्तान भी एक दुनिया का हिस्सा है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान में कोरोना के वो हालात नहीं है जो डेवलप कंट्रीज़ में, जिनके हेल्थ सिस्टम, जिनकी इकॉनमीज़ इतनी मजबूत थी कि पाकिस्तान तो उनके 100वें हिस्से पे भी नहीं आता था।
लेकिन पाकिस्तान ने अपने रिसोर्सेज के साथ इसको मैनेज भी किया है और मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला हमें इस तरह महफूज रखे। जो डेथ रेट दूसरे मुल्कों में पहुंचा हुआ है, जिस तरह वहाँ पर कसम पुरसी की हालत है, जहाँ पर बेड्स पेशेंट रेशो, जहाँ पर डॉक्टर्स और पॉपुलेशन रेशो बिल्कुल अप टू दी मार्क है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उनके सिस्टम कोलैप्स हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तान में अल्लाह ताला का फजल करम है, लोग भी तावन कर रहे हैं, लेकिन कुछ मजीद तावन करने की ज़रूरत भी है। जो सोशल डिस्टेंसिंग और जो सोशल लोग तावन कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एक बड़ा क्वेश्चनेबल चीज़ है। जब से लॉकडाउन आप लोगों ने नरम किया है तो हमें जो देखने में आया है, नॉट सिर्फ पंजाब में, मतलब पूरे मुल्क में ही, कि लोग जिस तरह निकले हैं, मुझे तो नहीं लगता कि सोशल डिस्टेंसिंग को मलूज़े खातिर रखा गया है। बिल्कुल, वो जो एक्सपेक्टेशन थी उस पर तो लोगों ने उतना रिस्पॉन्स नहीं किया। सर लोग तो इंजॉय कर रहे हैं जो कोरोना की सालगिरह है। लेकिन हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी मुजाहरा किया, लेकिन कुछ लोगों को जिनको शायद इनके आफ्टर इफ़ेक्ट्स का नहीं पता, उन्होंने भी इसको लाइट लिया। लेकिन मैं आपके इस चैनल से फिर भी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो प्राइम इस पे हथियार है हमारे पास, उसको जब तक ये कोरोना की वबा पूरी दुनिया से ख़त्म नहीं होती, उसका दामन हाथ आप से तो सर डॉक्टर भी हैं और हुकूमत में भी हैं, तो वैसे आपने अपने तौर पे क्या अपनाया है? मेरे जो फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह, जितने दिन स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था वो घरों में रहे हैं, कहीं नहीं गए हैं, क्योंकि हमें तो अपना मैनेजमेंट भी संभालनी थी। पूरा डिस्ट्रिक्ट मुल्तान का जो कोरोना के इश्यूज़ थे, गंदम की प्रोक्योरमेंट थी, मेरे ज़िम्मे लगी हुई थी। मैंने तो हर जगह जाना भी था, इंतज़ामात भी देखने थे, उसको जिस तरह बेहतर करना चाहते थे बेहतर किए भी हैं। लेकिन मेरी जो फैमिली है, जो मेरे जो दोस्त हैं, जानने वाले हैं, इवन मेरे एक नेफ्यू की शादी थी तो मैंने उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज़ किया था कि 4 बंदे जाएं, निकाह करके घर आ जाएं। तो हमने तो अपने तौर पर मुल्तान में काफ़ी बेहतर तरीके से किया है, लेकिन कमियां कुताहियां होती हैं लोगों ने। लेकिन आपके पास तो मिनिस्ट्री भी है ना, मिनिस्ट्री के अंदर भी आपने। मेरी जो मिनिस्ट्री, हमारा स्केलेटन जो स्टाफ था वो काम करता रहा है, बाकी हमारे ऑफिसेज बंद थे। जिन लोगों का ज़्यादा रोल नहीं था डिपार्टमेंट में, उनको भी हमने घरों तक रख दिया था और ऑनलाइन, और ये हमने कॉन्फ्रेंसेज और मीटिंग्स वगैरह वीडियो लिंक पे किए। जब वीडियो लिंक आप करते हैं और अपने लोगों के साथ बात कर रहे होते हैं, जब बाकी लोग भी उसमें बैठे होते हैं वीडियो लिंक पे, तो आप क्या उनकी बात भी सुनते हैं, या जब उनकी बारी आती है तो आप उठ के चले जाते हैं? बिल्कुल, उनकी भी जो इनपुट होती है वो भी लेते हैं, अपनी भी बताते हैं। सीएम साहब से जो हमारी कोरोना कमेटी एक बनी हुई थी, उस पर मैं मेंबर था, तो हम मुल्तान से बैठकर जो मुल्तान की ग्राउंड रियलिटीज़, क्योंकि हमारा एक क्वारंटाइन सेंटर मुल्तान में बना था और पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर है, और वहाँ पर 2000 के करीब लोग एक वक्त में रहे हैं। जो ज़ायरीन आए थे, जो तबलीगी आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह सारे अपने घरों को ठीक होकर चले गए हैं। सर कोरोना ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੈਅ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ, ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ। नहीं बात नहीं है। ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ नहीं आए। तो अगर इजाज़त दें तो आज कैसर भाई तो बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, मेरे तो बड़े अच्छे दोस्त हैं जी जी। इन्होंने प्लांटेशन कराई है, इनका डैशबोर्ड तो ठीक करा लिया, दूसरे का भी ठीक करा लें। ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਛੱਤ ਉੱਡਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਠੀਕ ਕਰਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਕਰਮ ਉਦਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਕਰਮ ਸ਼ਾਦ ਲਿਖਵਾਓ। अकरम शाह, हाँ, वैसे ये भी है कि आप में उदास वाली कोई बात नहीं। ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ मगर मैडम क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक है सर, ठीक है। ठीक ठाक है। आपने शो देखा हुआ है? बिल्कुल देखा है, मैं इसको फॉलो करती हूँ। क्या ख्याल है आपका? बहुत अच्छे ख्याल आते हैं। आप पहले कभी किसी मिनिस्टर से मिली हैं? ऐसे नहीं, फर्स्ट टाइम है? दिस इज माय फर्स्ट। तो क्या डॉक्टर साहब जो आपके जहन में इमेज था पॉलिटिशियन और मिनिस्टर, क्या उससे पूरा उतरे हैं कि नहीं? ठीक है, अभी इतनी डिटेल में बात नहीं हुई सर ने जैसे। नहीं, मगर वैसे देखने और बोलने तो आपने सुना उनको। हाँ, उस तरह से तो ऐसे ही होते हैं, आपने सोचा होगा मिनिस्टर्स ऐसे होते हैं या टीवी पे और लगते हैं? ਐਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। अच्छा जी, अगर ये सियासत च ना होंदे तो मਹੱਲੇ ਜਿਹਨਾਂ लोगों ने इमरान हाशमी क्या करना। लो यार, वो डॉक्टर है यार, कोई अच्छी चीज कहे तो। ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਟ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ। डॉक्टर है एग्जैक्टली, इसलिए तो उन्हें पता है सब चीजें। ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬਣਾਈ ਹੈ। जलने वाली बातें ना करो। उनके ट्रांसप्लांट का बता दिया है ना, हेयर ट्रांसप्लांट का, इसलिए। मेरे ख्याल तीसरा मेरा प्रोग्राम है आपके साथ,
तो तब्दीली जो नज़र आता है वो बतानी भी चाहिए ना कि तब्दीली उधर आ गई है, इधर लाने की जरूरत है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। सितम है कि ए दिल नहीं जावदानी, जवानी दीवानी न ये हुक्मरानी, नजरिया तो मंशूर सबके अलग है कुछ मुश्तरक तो सिर्फ बेईमानी। हो इजलास या टीवी का टॉक शो हो, सुबह शाम होती है बस बदजुबानी। Thank you anyway. I have a lot of prayer for you and your leader, Mr. इमरान Imran Khan. साथ हमारा उस्मान बुज़दार का भी नाम लिया। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ 2000 ਬੁਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਲਓ। ऐसी गल नहीं है, दे भी देंगे वो। ਪੈਸੇ ये फिर अगली दफा ले आवांगे। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। डॉक्टर साहब, जहाँ पे हमारे मुल्क के अंदर कोरोना आया, वहीं पे हमारे मुल्क के अंदर खान साहब ने उर्तकाल भी भेजा। आपने देखा ये ड्रामा? नहीं, मुझे तो टाइम नहीं मिला। मगर सर इतना सफर जो करते हैं मुल्तान लाहौर के दरमियान, कभी यूट्यूब पे देख ही लें। यूट्यूब पे तो देखने का टाइम नहीं होता, सफर करते हैं। आपने सुना है वैसे ड्रामे के बारे में? बस सुना है, कोई तुर्की का ड्रामा है। तुर्की का ड्रामे आप सर सुना है? इधर खान साहब ने हमें सुना के वो सुनाई है, अब तो वो हाल कर दिया है। आपने पता नहीं देखा है कि नहीं? मैंने देखा उर्तकाल। उर्तकाल देख के पूरी कौम का यह शुरू हो गया, अपनी गाड़ी जो है घोड़ा लगना शुरू हो गई है। खानसामा आता है खाना लेके तो इंसान वैसे ही उसको कहता है पहले तुम खा के देखो, अपनी ही खाला पे शक हो जाता है, कोई कंस्पिरेसी होने लगी है। जी आपने मैडम देखा है वैसे ड्रामा? नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे पता है इस्लामिक हिस्ट्री पे वो बेस्ड कर रहा है और इस तरह ना, मुझे तो लगता है जिस तरह इससे पहले एक ड्रामा आया था मेरा सुल्तान, जी समहाउ उसी का कुछ है। नहीं उसका कुछ नहीं है, वो जरा और टाइप का था। खान साहब ने कहा वो मेरा सुल्तान वाला नहीं देखना, हमने उर्तकाल वाला फॉलो करना खान है। साहब ने कहा है ना कि लोग घरों में बैठे हैं, फारिग ना बैठे, ये ड्रामे तो देखें। वाह वाह वाह, क्या बात है। आप वैसे देखती हैं कुछ आप ड्रामे या फिल्में वगैरह, आपको शौक है? जी सर, फॉलो कर रही हूँ कुछ ड्रामा है। अभी जो रिसेंट गुजरा है हुमायूं सईद एंड उसका आयजा खान का। कौन सा ड्रामा? मेरे पास तुम हो। मैं भी यही कह रहा हूँ। अच्छा, आपने वो ड्रामा देखा? देखा है। कैसा लगा आपको? अच्छा ड्रामा है और मुझे तो लाइक बहुत ज़्यादा रियलिटी बेस्ड लगा, मतलब आजकल यही हो रहा है। आपने क्यों इतनी जल्दी शादी करवाई? किसकी शादी करवाई? आपकी शादी नहीं हुई? नहीं। यही पता करना था यार क्योंकि मैं परेशान था कि क्यों इतने चुप है आप। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं सर की बात सुन रही थी तो इस वजह से। अच्छा, क्योंकि चुप तो वही होता है जिनकी शादी होती है, जैसे आपकी नहीं हुई, मेरी नहीं, बाकी सबकी हुई माशाल्लाह। खामोश हैं हम सब। आपकी तो हुई भी है शादी। नहीं मेरी नहीं, मेरी सिर्फ बर्बादी हुई है वासे भाई के हाथ में, और कुछ नहीं हुआ। वैसे कैसा जिंदगी में कभी सोचा होगा कि मेरे बिल्कुल ख्वाबों का भी कैसे नहीं। रुपया मिलेगा? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा अभी। तो कब सोचना है? मैं 2 घंटे बाद आ जाना। इस टाइम में मुझे सोचना है। हाँ, कुछ सोचना है, क्योंकि ये होता है ना कि मैं भी जिंदगी में कोई हम सफर ढूंढना चाह रहा हूँ, कोई आप जैसा प्यारा जिसका मैं फैन हूँ, तो आप मुझे बहुत अच्छी भी लगता है। चले होता ही ना। 4-5 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी भी स्टडी जारी है, मैं वेट कर लूंगा। आपकी स्टडीज जारी हैं? Yes. आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं जी चौथी जन्म फर्स्ट होना चाहूँगा। आपको पता है उन्होंने क्या किया हुआ है? पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या किया। आप बताइए क्या किया आपने? मेरा मास्टर्स है, मास्टर्स इन सोशियोलॉजी। जी सोशियोलॉजी छोड़िए, कि होती क्या है जरा बोलिए। सोशियोलॉजी और स्पेलिंग क्या होते हैं इसके? अगर इतना पता होता ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਨੇ ਸੀ। आप प्लीज इनको तुम्हें बताएं सोशियोलॉजी के बारे में। सोशियोलॉजी के बारे में लाइक दिस इज बेसिकली सोशल साइंस। आप जितने भी सोसाइटी में आपके अप एंड डाउन हो रहे होते हैं, जितने भी आपके लाइक करंट सिचुएशन चल रही होती है, आप उनके बारे में जो है वो पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। लाइक हमारा जो करंट इशू चल रहा है, दिस इज शुरू तो दसो नहीं समझ आई एग्री विद यू, नो प्रॉब्लम ब्रो, नो क्या प्रॉब्लम। कहा उन्होंने? ਕੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਯਾਰ। ਐਸੇ में ਆਏ ਨਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਪਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾ ਲਈ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ। ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਾਲਨ ਸੀ, ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਪਈ ਸੀ। काली मिर्चा वाली सोशियोलॉजी थी। आपका वैसे आइडियल भी तो कोई होगा ना? चलो मुझे आप छोड़ें, मेरे नसीब में तो जो होगा मुझे मिल जाएगा। नहीं, ऐसे जो सोचती हूँ, जो एक्सपेक्ट करती हूँ, उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है, तो इसलिए मैंने बिल्कुल सोचना इस बारे में छोड़ दिया है। तो आप बुरा एक्सपेक्ट करिए ना, तो आपको ऑपोजिट होगा तो अच्छा मिलेगा। हाँ, फिर कहते हैं जैसा गुमान हो वैसा होता है। ज़्यादा दें तो मैं इस पे लतीफ़ा सुनाता हूँ। जी डॉक्टर साहब। जी एक कोई लड़की गई किसी बुजुर्ग के पास कि बाबा जी दुआ करें मेरी किसी समझदार बंदे से शादी हो जाए। तो बाबा जी कहते हैं बेटे, ये समझदार बंदा कोई शादी नहीं करता।
समझदार बंदा ब्याह ही नहीं करता। तो डॉक्टर साहब आप कितनी उम्र तक समझदार थे? क्या बात है। मतलब कितना अर्सा हो गया शादी को माशाल्लाह? मेरे जी 19 साल हो गए। 19 साल हो चुके हुए हैं माशाल्लाह। तो वैसे वो कॉलेज का जमाना याद आता है? जी बिल्कुल, वो तो ग्लोरियस पीरियड होता है, Glorious period है ना? गोल्डन डेज होते हैं कॉलेज के, आपके स्कूल के। कोई आप पे जिम्मेदारी नहीं होती सिवाय स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है। बिल्कुल। सर उस जमाने कभी वन व्हीलिंग करते कुड़ी दे प्यो च मोटरसाइकिल मारी होती वन व्हीलिंग करके मोटरसाइकिल कौन मारता है? सर होंदा ना इधर देख रहे थे बज जाती नहीं, वो कैसा रुपया करता है ऐसे नहीं करता। मगर वैसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग और आयरॉनिक बात है डॉक्टर साहब के जो वो वक्त होता है जो उस एज ग्रुप में हैं लोग देखने वाले हमारे जो कॉलेजेस में हैं पढ़ रहे होते हैं, उनको होता है कि बस जल्दी से ये कॉलेज ख़त्म हो जाए और हम प्रोफेशनल लाइफ में आ जाएं, या फिर यहाँ से ये तालीम का बोझ ख़त्म हो और हम आगे जाएं। उनको पता नहीं आगे क्या इंतज़ार कर रहे हैं। ज़्यादा देखिए, मुश्किल होता है जो हमारी मेडिकल की जो तालीम है ना जी, वो ख़ास तौर पे बड़ी टेंशन वाली होती है। और अभी भी बाद का सोए हो ना, ख्वाब आ रहे होते हैं कि मैं पेपर देने जा रहा हूँ और फेल होने का खतरा है। और अभी भी डॉक्टर साहब कॉलेज खत्म किया है, बिलीव आपको? मुझे MBBS किए हुए तकरीबन हमने 91 में किया था। वो 91 में किया, तो आज 29 साल बाद भी 29 साल बाद भी ख्वाब आते हैं। वो वाले डरावने ख्वाब आ रहे हैं। एक हमारे क्लास फेलो थे और फाइनल ईयर का पेपर था, तो वो 2 दिन पहले उनको नींद नहीं आई, पढ़ते रहे। जब पेपर दे के सोए ना आके, तो दोपहर का टाइम था, तो थोड़ी देर बाद उसकी जैसे आँख खुली तो उसने कहा, रोशनी थी, उन्होंने कहा ये ज़ोर को मैं सोया हूँ तो शायद असर है। तो उठते सारी कहता है यार लै आज फिर नींद नहीं आई। मैं क्या एक दिन पूरा उत्ते हो गया है। ये हालात होते थे, टेंशन होती थी कि अपने क्लास फेलोज़ हैं, जब फाइनल में ख़ास तौर पे अपने क्लास फेलोज़ होते हैं, वो सीनियर हाउस ऑफिसर हो जाते हैं, फिर वो उनको अपने क्लास फेलोज़ को कहते हैं कि ये काम करके आओ, ये करके आओ। तो इसमें वो जब वो आता है ना आगे बढ़ने वाली पोजीशन में, फिर टेंशन होती है, नींद नहीं आती। और बड़े बड़े लतीफ़े होते थे वहाँ पे। जिस तरह 2 साल ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत हो गई, आवाम ਨੂੰ नींद ही नहीं आ रही। Good, how are you? You know, I am very disheartened today. Why so? You know, I was thinking about के ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਬਾਤ। ਕਿਸੇ ਨੇ सोशल डिस्टेंस का ख्याल ही नहीं रखिया। यू नो SOPs ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣਗੇ? ਸੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ। ਉਹ ਕੀ? ਉਹ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੇ ਡੱਬੀਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ ਬੱਕਰਿਆਂ ਵਾਲੀ, जिथे बकरे जिबा करते ने। सो आई वेंट टू द समबडी। मैं कहा तुसी मैनू 100 बकरे दे दियो, मैं तुहानू वेच के पैसे दे दियांगा। 1000 रुपीज बचदा एक बकरे ते। यस, यू नो माय नेबर इज इन द जर्मनी। उन्हें नाल मैं गल कीती है। वो कहंदा मेरे कोल 4 कूनाल जगह हैगी, कहंदा तू अपने अंडर कर ले, इस तरह कोई कब्जा भी नहीं करेगा। वो कहंदा गेट लवा ले। ठीक है। सो आई वेंट टू द गेट शॉप। उन्हें कहा 13000 रुपए का तेन मैं पुराना गेट जो ना वो टच मच करके सही कर देंगा। सो आई नीड जस्ट 13,000। गेट लगेगा ना तो 4 बुकरे तो फ्री। मसला ये कि मेरे पास पैसे नहीं है। बट यू नो द बिग बिजनेस ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਥੋਂ। वो ठीक है, अगर पैसे नहीं है so what should I do? You can try from our guest. We got a minister in the house today.
वोटां पाओ ये मिनिस्टर हैं आजकल। ਉਹ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੀਟੀਆਈ ਹੀ ਹੋਣੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਈ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲੂ ਪਾ ਦੇਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨੇ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਬੜੇ ਨਫੀਸ ਆਦਮੀ डॉक्टर साहब इज द मिनिस्टर फॉर एनर्जी इन पंजाब। એનર્ਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਚ ਕੋਈ। हाय ਯੈਸ करंट लवाने हैं, करंट। ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਗੇਟ ਲਵਾਉਣਾ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਗੇਟ ਹੈ 13,000 ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਪਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 100 ਸਾਲ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਸਭ ਦੀ ਜਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨਾ ਹੈ अच्छा ये दसो, मैं पिछली दफा भी तुहानू कहा सी वर्दी धवा के आनी है, तुहाडी वर्दी उवें है। ਇਹ ਵਰਦੀ ਮੈਂ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਕਰਾਈ ਹੈ ਸਰ 3 ਵਾਰੀ ਤਿੰਨ ਬਟ ਵਾਰੀ। ਸਮੈਲ ਹੁੰਜੀ जी वाह वाह ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇਰਫਾਨ इमरान, ਮੇਰਾ वो देखो हो गया है। ਸਭ ਦੀ ਜਾਨ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਪੰਜਾ मेरे पास तो कुछ भी नहीं है अभी। ਲੈ ਲਓ 500 ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਨੀਵੇ I have a lot of pray for you and your leader Mr. इमरान। इमरान खान साथ साथ हमारा उस्मान बुज़दार का भी नाम लिया। I love ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ 2000 ਬੁਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਲਓ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ये फिर अगली दफा ले आवांगे। ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਹੋਣ ਡਾਕਟਰ ਮੁਸੱਦਕ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ नहीं है। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਅਖਤਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ Yes। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ એનર્ਜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ये अल्लाह का शुक्र है, ये पहली हुकूमत है जिहड़ी लोगों वास्ते पैसा ला रही है। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ धन्यवाद 1 2 3 4 चेहरे ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ जी ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈ ਲਵ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ अच्छा ਓਏ 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 ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੇਤੀ ਆ ਅੱਛਾ। ਬਈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਅਗਰ ਤਵਾ ਚਾਂਪ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਖਾਧੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ अच्छा ਸਰ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹਾ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅੱਛਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਓਹੋ। ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ओहो ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂ। ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਆਹਾ। ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਵਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆਰਡਰ ਲਾਓ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਓਕੇ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਐਨ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਹੱਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਭਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਨੀਡ ਇਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਏ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੰਗ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾਤ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਅਫਜ਼ਲ ਨਿਰਗੋਲੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਅੰਦਰਿੰਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਬੋਰੀਅਤ ਦੂਰ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਚੇ ਚਾਂਪਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਬੋਲਿਆ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਵਾ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਸਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਧ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ KPK ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੌਂਗਿਆ
वजीर आला पंजाब ओए होए होए मैं क्या सर उस्मान बुजदार साहब जदों तक इमरान खान साहब ने बुजदार साहब कैम ने आई करके मेरे वाली सोटी चुकी ने टेबल के उत्ते रख के मारी ने कहंदे ने फिर भुगतो ते निकल गए नाराज हो गए ने यार इन्ने अरसे बाद गल भी की अपना नाराजगी थी ते खैर है बस मैनू ना चांपा नहीं भूलदियां यार उन्हें देहात दियां चांपा क्या बात है चांपा मैं खाना ना मेरे चांपा च जोर पैदा हो गया ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚਾਂਪਾਂ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਤੇ ਚਾਂਪ ਹੈਗੀ ਹੈ पुत्र गिन के वेख पूरियां 3 ने ते यार कोई बंदा दसो जेड़ा हल्का जिहा प्यार मोहब्बत नाल मेरी सुलह करा देवे क्योंकि यार मैनू बड़े अजीज ने डॉक्टर साहब से उनके बेहतरीन दोस्त डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब नहीं है अपना डॉक्टर अपना अख्तर मलिक साहब Yes. माशाल्लाह एनर्जी तो कम कर रहे हैं तू बस है पता मैं बड़ा फैन हूं यार ईमान से क्या बात पढ़े लिखे Yes. ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਆਪਣਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਸਾਈਕਲ ਸਿੱਖਿਆ सोशियोलॉजी ਹਾਂ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਮਏ ਕੀਤਾ अच्छा ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ कैसे ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਐਮਏ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਐਮਏ ਸਰ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ जी ਮਾਮਲਾ अल्लाह का शुक्र है ये पहली हुकूमत है जिहड़ी लोगों वास्ते पैसा ला रही है ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ पहली हुकूमत है ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं कि इमरान खान का विजन भी ये है कि जितना भी इस मुल्क का सरमाया है पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए लगे कोई शक नहीं आप देखें डैम बनाए जा रहे हैं आप देखें इंडस्ट्रियल स्टेट इंडस्ट्रियल जोन बनाए जा रहे हैं यस आप देखें पंजाब में कोई ये नीली पीली टैक्सी मेट्रो बसें ये वो नहीं है 9 बड़े अस्पताल हमने अनाउंस किए हुए हैं उन पे ऑन ग्राउंड काम जारी है 6 यूनिवर्सिटीज़ हमने शुरू कराई हुई हैं उन पे ऑन ग्राउंड काम जारी है आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम बेहतर कर रहे हैं पहली दफ़ा साउथ में मेंटेनेंस और रिपेयर के फंड कोई 30 साल बाद वहाँ लगे हैं और जो साउथ का बजट था वो तो बदकिस्मती से कोरोना की वजह से सारा शिफ्ट करना पड़ा 30% बजट साउथ के लिए इस वज़ीर आला पंजाब ने लॉक किया हुआ है कि वो लग ही वहीं सकता है और कहीं नहीं लग सकता देखिए सर इन गल्लां याद करनी कोई आसान नहीं हमारा जो लीडर है ना जी इमरान खान उनकी करप्शन के बारे में ज़ीरो टॉलरेंस है बिल्कुल ठीक है उन्होंने देखे अपने जो उनके करीबी साथी थे जहांगीर तरीन की रिपोर्ट उन्होंने पब्लिक करवाई हमें तो फ़ख्र होना चाहिए इस लीडर पे कि जिस बंदे ने अपनी ज़िंदगी इस मुल्क के लिए लगा दी है जिसने ना कोई ज़मीनें बनाई हैं ना कोई फैक्ट्रियां बनाई हैं ना उसको अपने बच्चों की फ़ीसों का फिक्र है और दिन रात एक ही काम कर रहा है और पाकिस्तान के लोगों की बेहतरी के लिए कर रहा है और ऐसे बंदे पे तो हमें सबको फ़ख्र होना चाहिए फखर होना चाहिए सर नाले 2 साल की करप्शन थोड़ी होंदी है 30 साल चाहिए हौली हौली होंदी टाइम लगता है फ्री है वन फोटो प्लीज जी प्लीज ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਬਣਾਣੀ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ ਐਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਟੋ ਜੈਨਕ ਫੇਸ ਹੈ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵੇਖੋ मेरी वाइफ मेरे बच्चे इन्हों दे बड़े फैन ने देखो ना माशाल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ आ ही नहीं रहा इसलिए कैसे ओए होए कोई खास वजह हाँ बिकॉज सबको हंसाते हैं तो इसलिए ओए और होए ये होए। हंसाना बहुत एक टफ काम है और मुझे अच्छे लगते हैं वो लोग जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है तो मतलब वो डॉक्टर साहब आप और बुज़दार साहब नहीं हंसाते इसलिए आप लोग देखेंगे पहली मीटिंग है ना जी इसलिए वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी तो डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करते हैं डॉक्टर साहब ये बताइए चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट के अंदर आप बैठे हैं 2 सीट्स हैं उसमें एक आपकी अपनी दूसरी पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं लेकिन जिसको लेके जाएंगे वो चांद से वापस नहीं आएगा तो एक तरह से आप छोड़ ही आएंगे उनको किसको चांद पर लेके जाना चाहते हैं उसका पक्का बंदोबस्त करना है। पक्का बंदोबस्त आपने कर देना है तो किसको चांद पर लेके जाना चाहेंगे आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है डॉक्टर आमिर लियाकत मुझे आने देंगे आप आएंगे आपकी कंफर्मेशन है डॉक्टर आमिर लियाकत और फैसल वाडा मेरा ख्याल है दोनों को ले जाऊं तो अच्छा है मगर एक को सर मजबूरी अब क्या करें सीट एक है आमिर लियाकत को आमिर लियाकत साहब को चांद पर लेके जाना चाहते हैं डॉक्टर साहब ये बताइए मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको घर में लगानी होगी रोज सुबह उठेंगे आपकी नज़र उस तस्वीर पर पड़ेगी किसका चेहरा देखना चाहेंगे उस तस्वीर में आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फयाजुल हसन चौहान और डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान फयाजुल हसन क्योंकि मेरा कुलीग है फयाज साहब हाँ जी, जब फयाज कुलीग है तब भी उनका चेहरा देखना रोज आपने ठीक है सर लिफ्ट में एंटर हुए हैं आप 3 लोग ऑलरेडी मौजूद थे एक के साथ आप सेल्फी लेंगे
एक को आप मरबतन स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है, तो किसको क्या कहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मुराद रॉस, अलीम खान और असलम इकबाल साहब। तो किसके साथ सेल्फी लेंगे पहले ये बताएं। मैं असलम इकबाल के साथ सेल्फी लूंगा। स्माइल किसको दे रहे हैं? स्माइल अलीम खान को देंगे। और किसको कह रहे हैं कि फ्लोर आ गया? मुराद राज को कहूँगा भी आपका। मुराद राज साहब आपका फ्लोर आ गया है, ठीक है। 3 मिनिस्टर 3 कहानियां, ठीक है। सर ये बताएं, टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 VIP पास, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब जहांगीर तरीन। उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार को आप टाइटैनिक पर ले जाएंगे? तो मैं भी जा रहा हूँ ना साथ। ठीक है, चले ये भी सही है। बुज़दार साहब, टाइटैनिक देखने का मौका इसी तरह मिलेगा। सर बता दीजिए फिर, डूबती कश्ती, 2 लाइफ जैकेट्स, एक आपकी अपनी, दूसरी किसी की जान बचानी है, किसकी जान बचाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अलीम खान और जहांगीर तरीन। अलीम खान। अलीम खान, जबरदस्त जीत हुआ। आधी रात का वक्त है, शदीद बोर हो रही हैं, फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल बोरियत किल करने के लिए किसको करेंगी? ऑप्शंस है मौलाना फजल रहमान और फयाजुल हसन चौहान। मौलाना फजल रहमान। ओए होए, मौलाना फजल रहमान जी, ठीक है। ये बता दीजिए, लिफ्ट में आप भी गई हैं, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहेंगे आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास हैं हानिया आमिर, इकरा अजीज और मावरा हुसैन। तो सेल्फी किसके साथ है? मावरा। किनको स्माइल दे रही हैं? इकरा। और किनको कह रही हैं कि आपका फ्लोर आ गया? हानिया। हानिया आमिर, आपका फ्लोर आ गया है इनके मुताबिक, ठीक है। बताएं फिर, टाइटैनिक पर आप भी जा रही हैं, 2 VIP पास, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी को लेके जाना है, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस हैं हुमायूं सईद और फवाद खान। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद, आप जाएंगे टाइटैनिक पर, डूबती कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेट्स, एक आपकी अपनी, दूसरी लेके जान बचानी है, किसको देंगे वो दूसरी लाइफ जैकेट? ऑप्शंस आपके पास हैं कैसर पिया, डॉक्टर अख्तर मलिक और उस्मान बुज़दार। इट्स अ टफ क्वेश्चन। एक गेस्ट हैं और एक मिस्टर कैसर। ओए कोई खास वजह? हाँ, बिकॉज सबको हंसाते हैं तो इसलिए, ओए और ये होए। हंसाना बहुत एक टफ काम है और मुझे अच्छे लगते हैं वो लोग जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, तो मतलब। ओफ, डॉक्टर साहब आप और बुज़दार साहब नहीं हंसाते, इसलिए आप लोगों को जैकेट मिली। पहली मीटिंग है ना जी, इसलिए। डॉक्टर थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू और अपना ख्याल रखिएगा। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੀ ਅਕਲ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ? ਬਹੁਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖਿਆ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਜਦੋਂ बोर होने मेनू फैंटी लाऊंगी। कहते हैं मैंने हजारों कंप्यूटर क्यों दिए थे लोगों को? क्यों दिए थे? ताकि मैं यहाँ पर कंप्यूटर पर बैठ के सारे के साथ राब्ते में रहूं। जब मैंने PTI को वोट किया अच्छा। और नून लीग जीत गई, और इस दफा मैंने नून लीग को वोट डाला तो PTI जीत